नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव, मेयर के चुनाव और नगर पंचायत के चुनावों में बीजेपी एक बार फिर से काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी एक बार फिर लीड करती हुई नज़र आ रही है और शाम तक सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि बीजेपी कितनी बड़ी बढ़त के साथ एक बार फिर से जीतने जा रही है। योगी और मोदी का जलवा उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, तो वहीं डबल इंजन की सरकार से महिलाओं में आत्मविश्वास भी दिखाई दे रहा है। नगर निकाय चुनाव में गाज़ियाबाद, इसके अलावा प्रयागराज, कुल मिलाकर के मेयर के सभी 17 सीटों पे बीजेपी का कब्जा हो चुका है और ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी नगर निकाय चुनाव और साथ ही साथ पंचायत चुनाव में, नगर पंचायत चुनावों में बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें एक बड़ी खबर के साथ, बीसी सखी महिलाओं को भी कैंप के ज़रिए मोटिवेट करने की कोशिश की गई है और कैंप लगा कर के उस मीटिंग का आह्वान करने के बाद बीसी सखी महिलाओं को डिजिटल लेन देन के बारे में भी बताया गया है। तो जो बीसी सखी इंतज़ार कर रही थी कि बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है आने वाले समय में, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव में जीतने जा रही है और उसका यहाँ पर सबूत भी दिखाई दे रहा है। इस समय बीजेपी बड़ी लीड की तरफ आगे बढ़ रही है, तो मेयर के चुनाव में भी 17 सीटों पर बीजेपी का जो कब्जा है वो हो चुका है। चलिए बात करते हैं एक बड़ी खबर के साथ और लिए चलते हैं आपको उस कैंप की तरफ जहां पर बीसी सखी महिलाओं के लिए एक कैंप आयोजित किया गया और उसमें किस तरह से डिजिटल लेन देन के बारे में जानकारियां दी गई है। प्रदेश वॉच न्यूज़पेपर की समय जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। गुलसराय से ये खबर को छापा गया है। विकासखंड बामोर की ग्राम पंचायत खरका में बीसी सखी कैंप का आयोजन प्राथमिक विद्यालय में ब्लॉक मिशन मैनेजर रामानुज अंगड़िया के द्वारा किया गया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को ग्राम पंचायत के में बीसी सखी द्वारा होने वाले डिजिटल लेन देन के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही साथ बीसी सखी को नई जिम्मेदारी दी कि बीसी सखी ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह बने हैं, उन समूह की हर महिलाओं का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का बीमा ज़रूर कराएं। उन्होंने ये भी कहा कि बीसी सखी एक प्रकार की ग्राम पंचायत की बैंक हैं। वह ग्राम पंचायत के सचिवालय या फिर विद्यालय में बैठकर सभी ग्रामीणों के लेन देन करेंगी, खाता खोलेंगी, रुपए निकालेंगी, जमा करेंगी, इसके अलावा पेंशन निकालेंगी। पीएम सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसके अलावा मनरेगा मजदूरों का संपूर्ण भुगतान बीसी सखी के द्वारा ग्राम पंचायत में ही होगा। बीमा जो बीसी सखी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसे हर ग्राम पंचायत में लागू करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इसे हर साल में ग्राम पंचायत में लागू करना है, यानी कि हर हाल में ग्राम पंचायत में लागू करना है। इसके अलावा सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार हर गांव को डिजिटल ग्राम पंचायत भी बनाना है। इस मौके पर प्रमुख रूप से ग्राम प्रधान शशि कुमारी, जो आपकी तस्वीरों में इस समय दिखाई दे रही हैं, इसके अलावा शशि कुमारी यादव, बीसी सखी प्रियंका यादव की तस्वीर आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा गीता देवी, संध्या देवी, सुनीता,
ममता, संजय निरंजन, सत्येंद्र कुमार, श्याम सिंह यादव, इसके अलावा आशीष यादव, रोहित यादव, जयपाल नापित, भगवती देवी और गीता देवी, अखिलेश कुशवाहा एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाएं इस कैंप में मौजूद भी रहीं। तो ये बड़ी खबर बीसी सखी महिलाओं के लिए ज़रूर आ रही है कि उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ने की बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन क्या ज़मीनी स्तर पर ये कार्य पूरी तरह से लागू हो पा रहे हैं? क्या मनरेगा मज़दूरों का जो भुगतान है वो समय पर बीसी सखी महिलाओं के द्वारा हो पा रहा है, या फिर मज़दूरों तक इस योजना का पूर्ण रूप से लाभ पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि काफ़ी चिंता का इस समय विषय बना हुआ है। बीसी सखी एक तरफ अपने ट्रांजैक्शनों को लेकर बहुत बड़ी चिंता में है, तो वहीं दूसरी ओर 75,000 ऋण वापसी का जो सरदर्द उनके पूरे शरीर पर, पूरे मानसिक तनाव पर कब्ज़ा किए हुए है, ये बहुत बड़ी और बुरी खबर बीसी सखी महिलाओं के लिए हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नगर निकाय चुनाव, मेयर और इसके अलावा नगर पंचायत चुनावों में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार, और साफ तौर पर अगर यूँ कहें कि जो ज़मीनी स्तर से अगर जो हम मुद्दे देखें, हम राष्ट्रीय मुद्दों को एक तरफ कर दें, अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वहाँ पर भी बीजेपी लीड करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और कहा है कि भ्रष्टाचारी, इसके अलावा जो नफरतबाजी है उसकी दुकान कर्नाटक के जनता ने पूरी तरह से बंद कर दी है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इसके अलावा बीएसपी और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन सभी को पूरी तरह से एक बार फिर नकार दिया है, उनको अस्वीकार कर दिया है, और ये स्थानीय मुद्दे भी फिलहाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्थानीय मुद्दों पर भी बीजेपी पूरी तरह से लीड किए हुए है। तो वहीं बीसी सखी महिलाओं की समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में जो बीसी सखी महिलाएं बीजेपी को इस रण से उखाड़ फेंकने की बात कर रही हैं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगाने की जो तैयारी कर रही हैं बीसी सखी महिलाएं, क्योंकि उनकी मांगों अब तक पूरी नहीं की जा सकी हैं, और उस वजह से रुष्ट बीसी सखी महिलाएं इस तरह की बयानबाजी भी कर रही हैं कि सरकार 2024 में हम बीजेपी की नहीं बनने देंगी और नारी शक्ति एक बार फिर सामने आएगी। तो क्या उन बीसी सखी महिलाओं के लिए संभव हो पाएगा, जबकि स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो दोनों जगह पर बीजेपी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है? क्या ये आसान होगा बीसी सखी महिलाओं के लिए 2024, जब पूरे भारत में ये चुनाव होने हैं, सांसद के ये जो चुनाव होने हैं, एमपीज़ के जो चुनाव होने हैं, क्या बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा पाएंगी बीसी सखी? क्या बीसी सखी अपनी मांगों को पूरा करा पाएंगी? बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। क्या बीसी सखी महिलाओं की कमीशन बढ़ेगी इस तरह के कैंपों से? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इन सवालों का क्या जवाब आपके पास है। क्या बीजेपी बीसी सखी महिलाओं की मांग पूरी करेगी? क्या बीजेपी 2024 का चुनाव हारेगी, या फिर बीसी सखी महिलाएं 2024 में भी निराशा का ही शिकार होंगी? अपने कमेंट, अपने राय ज़रूर वीडियो को पहुंचाएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने विचार के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।